एक बात सुनो, लोग हमसे पूछते महाराज महात्मा में और दुरात्मा में अंतर क्या है, गुरु में और चेला में अंतर क्या। महात्मा भी हमारे जैसे दिखाई देते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही महात्मा है, पर हम में और महात्मा में अंतर क्या। भैया कांच तो कई बार मणि से ज्यादा चमकदार होता है, पर कांच कांच होता है, मणि मणि होती है। नकली की पैकिंग असली से ज्यादा बेहतर होती है, पर नकली नकली होता है, असली असली होता है। अब सुनो, महात्मा में और दुरात्मा में अंतर क्या। एक नाव में एक महात्मा जी बैठे थे, नाव पानी में थी। महात्मा जी थे सरस्वती संप्रदाय के। उसी दिन वो क्षौर कर्म करके मुंडन होकर आए थे, तो बढ़िया उनकी माथा चमक रहा था, मुंडी। तो एक दुरात्मा बैठा था कम बुद्धि का, बोले वाह देखो महात्मा की मुंडी क्या चमक रही है, इसमें यदि 2-4 चांटा मारे जाए मजा आ जाएगा। महात्मा कुछ ना बोले। भगवान बोले कहो महात्मा, जिस नाव पे बैठे हो ये तुम्हारा अपमान कर रहा है, नाव पलटा दे। महात्मा बोले प्रभु नाव मत पलटाओ, पलटाना ही है तो इसकी बुद्धि पलटाओ। ये है महात्मा। महात्मा जो सबका हित चाहे, महान चाह असौ आत्मा सा महात्मा। जिसकी आत्मा महान हो गई वो महात्मा है। साधु भेष से नहीं बनता, साधु स्वभाव से बनता। जो जन का कल्याण चाहे वो साधु है, भले ही वो पैंट शर्ट में क्यों ना हो। जो केवल अपना कल्याण चाहे वो दानव। जो अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण चाहे वो मानव। लेकिन जो सबका कल्याण चाहे वो महात्मा। अब आपको विचार करना है कि आप क्या हो। केवल अपना भला चाहते ये दैत्यपन है, अपने साथ साथ दूसरों का भला चाहते ये मानवता है, पर केवल सबका भला हो ऐसा चाहते ये महात्मा के लक्षण है। यदि आपके अंदर ऐसी बात व्याप्त है सबका भला हो, तो समझना आपके अंदर महात्मा साधुपना आ रहा है। और साधु बनना कठिन तो है ही है। दूसरी बात इसी में, साधु बनना सरल है, साधु हो जाना कठिन है। महाराज सुनना, साधु बनना सरल है, हो जाना कठिन है। बनने में लगना क्या है, 250 का कपड़ा, 300 की माला, 2 रुपया को चंदन। साल 2 साल बाल ना कटवाओ, जटा बना लो, 250 के पीले कपड़ा पहन लो, 2 रुपया को 2.5 एकड़ में चंदन पोत लो। बोले क्या हो गए, बोले साधु हो गए। तो क्या साधु हो गए? साधु बनना सरल है, साधु हो जाना कठिन है। बनना रूप है, अंदर से बन जाना साधुता है। जो अंदर साधुता ले आए वो साधु है। अब अंदर कैसे साधुता लाए? जो अपनी इंद्रियों को साध ले वो साधु है। मन को साधे, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको जो साधे वो साधु है। भैया हम प्रार्थना करना चाह रहे, ना महात्मा अलग से होते हैं, ना मनुष्य अलग से होता है, ना देवता अलग से होते हैं, ना दानव अलग से होते हैं। अपने ही अंदर सब व्याप्त हैं। जो दूसरों का भला चाहे वो महात्मा कहलाता है, जो दुनिया का भला चाहे वो देवता कहलाता है, जो केवल अपना भला चाहे वो दानव कहलाता है। कोई अलग वृत्ति नहीं है, अपने अंदर ही वृत्ति व्याप्त है। और जो अपने अंदर की वृत्ति को सुधार लेता है वही सिद्धियां प्रसिद्धियां उपाधियां पा जाता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए शिवपुरी के पागलों, हम एक बात आपसे प्रार्थना आज की कथा के प्रारंभ में करना चाह रहे। आप जितना बाहर का रंग रूप संभालते हो, काश
उससे आधा भी यदि अपने अंदर के विचारों को शुद्ध कर लो तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। दुख भी बाहर नहीं है, अंदर है, और सुख भी बाहर नहीं है, अंदर है। जैसे मन में कामना करो कि हम कथा में गए हैं, हमें आगे बैठने मिलेगा, और नहीं मिला, चलो दुखी हो गए कि नहीं? और मन में विचार किया कि चाहे जहां बैठने मिल जाए सबसे लास्ट में, पर कथा सुनेंगे और धोखे से तुम्हें आगे मिल जाए तो तुम सुखी हो जाते हो कि हमने तो ये सोचा था, हो ऐसा गया। मन जिसे स्वीकार कर लेता है वो सुख हो जाता, मन जिसे अस्वीकार कर देता है वो दुख हो जाता। एक बार दो महात्मा वन में रहते थे, जंगल में, तो तूफान आया तो वापस आए। झोपड़ी में रहते थे, तूफान में आधी झोपड़ी उड़ गई। जब आधी झोपड़ी उड़ गई तो दोनों महात्मा वापस लौटे, बोले चलो भाई तूफान बहुत तेज आया, देखते हैं अपना बचा कि नहीं। जैसे ही आए आधी झोपड़ी उड़ गई तो एक महात्मा हंसे और एक रोए। तो किसी ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा है, इतना तेज तूफान चला फिर भी आधी झोपड़ी बच गई। भगवान को हमारी चिंता थी कि रात कैसे गुजारेंगे, इसलिए हम हंस रहे हैं। दूसरा महात्मा रो रहा था। बोले तुम रो क्यों रहे? अरे बोले बताओ तो भगवान को शर्म नहीं आती है, हम इतना भजन करते हैं फिर भी आधी झोपड़ी उड़वाते हैं। एक ही जगह एक हंस रहा है, एक रो रहा, दोनों के विचार अलग अलग, इसलिए एक हंस रहा है, एक रो रहा। मन की वृत्ति में एक ने कामना रख रखी इसलिए दुखी है, एक निष्काम हो गया सो सुखी है। अब दूसरी बात सुनो। एक जजमान के घर दो पंडित जी गए पूजा कराने के लिए। दोनों वापस लौटे, एक रोवे एक हंसे। तो किसी ने कहा महाराज एक ही यजमान के घर दोनों ब्राह्मण गए, एक रो रहे एक हंस रहे, कारण क्या है? पंडित जी बोले भैया पूछो मत। तो जो रो रहे थे उनसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे? बोले महाराज हम जिस यजमान के घर गए थे वो बड़ा अमीर आदमी है, हमने सोचा 5,000 रुपया दक्षिणा में देगा, पर निकम्मा कंजूस निकला, 50 रुपया दिए, इसलिए रो रहे हैं। और दूसरे वाले से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ज्यादा मिल गए? बोले नहीं नहीं, मिले तो हमें भी 50 ही हैं, पर हमने पहले ही सोच लिया था है जरूर अमीर पर महाकंजूस है, 5 रुपया देगा, पर 50 मिल गए इसलिए हंस रहे। बताओ, दोनों एक ही जगह गए, एक खुश में है, एक सुखी है, एक दुखी है। किसके कारण? मन की वृत्ति के कारण। एक ने मन की वृत्ति में चाहा ऐसा हो, वैसा नहीं हुआ सो दुखी हो गया। एक ने चाहा ऐसा होगा ही नहीं और हो गया सो सुखी होगा। अपनी जिंदगी को भी यदि तुम सुखमय व्यतीत करना चाहते हो मेरे पागलो, आज की कथा का एक सूत्र नोट कर लो। जिंदगी में सबसे कम इच्छा रखो, कम इच्छा रखोगे तो जो पाओगे वो ज्यादा पाओगे। जब ज्यादा पाओगे तो सुखी हो जाओगे। और सुनो भैया शिवपुरी के पागलो, भिक्षा का पात्र तो भरा जा सकता है, इच्छा का पात्र नहीं भरा जा सकता। हाँ, भिक्षा का पात्र तो भर सकते हैं, इच्छा का पात्र नहीं भरा जा सकता। जीने के लिए तो 2 रोटी भी बेहतर होती है, 2 रोटी मिल जाए सो भी लोग जिंदगी जी लेते, और कम पड़ जाए तो पूरी दुनिया भी मिल जाए तब भी कम पड़ जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए भैया जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, जो तुम्हें अभी मिला यही लाजवाब है। इसलिए जो पा लिया इसी में खुश रहो। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है।
200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।